नमस्कार दोस्तों। आज के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जो पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई नई टॉपिक मैं आपको लेकर बताऊंगा। आज थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है बट आप लोग देख लीजिएगा कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने पिछले 2 एक्सेल की जो वीडियोस डाली हुई थी आपने देखी होंगी, उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ रिविजन्स चीज़ें बताऊंगा। आज मैं एक स्टूडेंट्स या किसी क्लास की मार्कशीट बताऊंगा बनाना कि कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ और यहाँ मैंने लिखा, सपोज कीजिए रोल नंबर लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे उसका फादर नेम आना चाहिए, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे सीधा क्लास लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। क्लास के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ, जैसे कि इंग्लिश है, जैसे कि मैथ्स है, जैसे कि हिंदी है, जैसे कि साइंस है, जैसे कि एसएसटी है। यहाँ पे इन सब का टोटल मार्क्स लगाऊंगा मैं। टोटल मार्क लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालूंगा। देखिए दोस्तों, जो आपने लिखा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये छुप सा गया है, स्टूडेंट नेम पूरा नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको पकड़ लें और इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग जितना भी चाहिए। जैसे मैंने रोल नंबर लिख दिया 1001, 1002, जितने स्टूडेंट का बनाना है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग सिस्टम करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ से नाम लिखते हैं, जैसे आदित्य ठाकुर लिख देते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे आदर्श ठाकुर लिख देते हैं, आदर्श लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्लास, जैसे मैंने 9th लिख दिया, यहाँ पे 9th लिख दिया। यहाँ पे मैं मार्क्स दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मार्क्स मैं डालता हूँ। एज यूजुअल जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क्स डाल दिया, कुछ भी जो भी मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मार्क्स लिखने के बाद अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आता है दोस्तों। टोटल मार्क्स मैं कैसे निकालूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल मार्क्स निकालने के लिए या कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है। आपने इक्वल का साइन लगाया और क्योंकि मुझे इन सब का टोटल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल चाहिए, तो आपको लिखना होगा सम लिखिए, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ से लेकर के यहाँ पे ये पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे D2 से लेकर DH तक का सेल रेंज आ गया। D2 जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, H2 जिसमें SST लिखा हुआ है, ये पूरा रेंज है। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे इसने टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट यानी कि 500 कर दिया और मैंने एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गया है। अब दोस्तों इसका फायदा क्या है, अभी देखिए यहाँ पे जो आपने ये टोटल मार्क्स का फॉर्मूला लगाया है, इसको यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर लीजिए जहां तक आपको चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज को भी पकड़ के आप ड्रैग कीजिए यहाँ तक। अब देखिए, अब आपका काम बिल्कुल किस तरीके से हाईटेक तरीके से होता चला जाएगा। यहाँ पे जैसे आदर्श है, इसका कोई भी मार्क्स आप डालिए, यहाँ पे आप जो भी मार्क्स डालते जाएंगे, आप देखिए ऑटोमेटिकली आपने क्या देखा कि यहाँ पे इसका टोटल मार्क्स इसने शो कर दिया, यहाँ पे परसेंटेज शो कर दिया। अब इसकी मदद से आपका काम कितना ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपने एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे आपने कुछ और मार्क्स डाला है। यहाँ देखिए जो भी आप मार्क्स डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली नंबर्स यानी टोटल मार्क्स अपडेट होता जा रहा है और यहाँ पे
परसेंटेज अपडेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप बॉर्डर लगा लीजिए, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कोई भी कलर इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने आपके काम को कितना हाईटेक बना दिया है, इसने आपको आपके काम को कितना हाईटेक बना दिया है, जिससे कि आपका काम आसान हो गया है। अब आप यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट्स हो उनका नाम यहाँ पे डिटेल्स फिल करते जाइए और इस तरीके से आपका मार्कशीट अपडेट होता चला जाएगा। तो ये है रिविजन्स। इसी तरीके से मैंने एक और सैलरी शीट आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल रखा है। हर एम्प्लॉय का एक आईडी होता है उसकी कंपनी में। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे पोजीशन कि वो किस रैंक पे है, जैसे कोई एचआर मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सेल्समैन है, कोई हेल्पर है, कोई पियून है, यानी कि उसका पोजीशन मैंने यहाँ डाल रखा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने उसकी बेसिक सैलरी बनाई हुई है कि उसकी बेसिक सैलरी क्या है। मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। मैं आपको दिखाऊं एक कैलकुलेशन करके कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेसिक का HRA 5% निकाला हुआ है। अगर चलिए मैं आपको पूरा ही निकाल के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत आसानी से आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। टोटल डेज है, वर्किंग डेज है, लीव डेज है, पर डे इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम, ये सब निकालेंगे हम। यहाँ पे ओवर टाइम आवर हमने लिख लिया है। यहाँ पे जो भी परसेंटेज, जो भी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैंने सारा फार्मूला इसमें से डिलीट कर दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे HRA निकाला है, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आ गया 1100 रुपये, इसने 5% निकाल दिया। अब यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कीजिए, सबका निकल आ जाएगा। यहाँ ESI निकालना है, कैलकुलेशन आपको बेसिक सैलरी पे ही करना है। आप देखिए यहाँ पे इसका 2% निकाल दिया, यहाँ पे आप इसको ड्रैग कीजिए। देखिए ड्रैगिंग सिस्टम कितना आपके काम को आसान करता है। देखिए यहाँ पे फिर ट्रैवलिंग अलाउंस है जो कि 5% है, ये भी निकाल लिया हमने। और सॉरी, कुछ गलत हो गया। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 5 एंड परसेंटेज का सिंबल एंड दिस वन, यहाँ पे इसने इसका निकाल दिया। ये देखिए आपके काम को कितना ही इसने आसान कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये जितने भी फार्मूलेज हैं, इन सभी फार्मूलों की प्रैक्टिस करनी है। देखिए कितनी आसानी से सारा काम होगा। अब यहाँ से आपको ऐड करना है, तो सेम चीज़ जोड़ने का एक और तरीका है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए ये ऑटो सम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल कर दिया इसने। अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके भी आप इन सब की वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल डेज 30 है, मैंने सबका डेज 30 ही ले लिया है। और यहाँ पे वर्किंग डेज है कि कौन कितने दिन काम किया है किसने। यहाँ पे जितने दिन भी जिसने वर्किंग डेज किया है, मैं सबका जो है डेज ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, जिससे कि मेरे को काम करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊँ आपको। लीव डेज है, कोई 2 दिन आया है, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, कुछ भी डाल लीजिए। यहाँ पे मैं आपको क्योंकि ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो कुछ भी डाल सकते हैं। पर डे इनकम निकालना कैसे है दोस्तों? पर डे इनकम निकालना है इज इक्वल टू जो ये ग्रॉस सैलरी है, इस ग्रॉस सैलरी को आप डिवाइड कर देंगे टोटल डे से। 30 डे से कर दीजिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसने निकाल दिया और यहाँ से ड्रैग निकाल दीजिए, सबका पर डे इनकम निकल गया। टोटल इनकम कितना हुआ इज इक्वल टू पर डे इनकम मल्टीप्लाई बाय कौन कितने दिन प्रेजेंट हुआ है वो कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इन सब की सैलरी निकाल गई। यहाँ पे ओवर टाइम आवर की किसने कितना घंटे ओवर टाइम किया है, जिसने जितना ओवर टाइम किया होगा उसका यहाँ पे उतना ही आप कैलकुलेट कर देंगे। ओवर टाइम इनकम निकालने के लिए होता है दोस्तों, फॉर्मूला बता देता हूँ जल्दी से, कि पर डे इनकम डिवाइडेड बाय द 8 मल्टीप्लाई बाय द ओवर टाइम आवर, ओवर टाइम इज इक्वल टू पर डे इनकम एंड डिवाइडेड बाय द टोटल डिवाइडेड बाय द 8, क्योंकि
एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओवर टाइम आवर से कि कितना ओवर टाइम आपने किया है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने ओवर टाइम का जो 4 घंटे ओवर टाइम कैलकुलेट करके दे दिया, किसी का 5 घंटे है, किसी का 6 घंटे है, उसके अकॉर्डिंग उसने ओवर टाइम लगा दिया। अब ग्रॉस पेबल क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल टू ये जो टोटल इनकम है प्लस में ओवर टाइम का पैसा ऐड कर दीजिए तो ये टोटल इनकम हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या दिखाया है, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कुछ भी हो सकता है किसी का भी, कि किसका इंश्योरेंस कितना डिटेक्ट हो रहा है। नेट पेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इज इक्वल टू ग्रॉस पेबल माइनस डिडक्शन, डिडक्शन में इंश्योरेंस डिडक्ट कर देता हूं और देखिए यहाँ पे इसका नेट पेबल आ गया है, तो सभी का सैलरी कैलकुलेट हो गया। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें कितनी आसानी से आपने फॉर्मूले की मदद से अपने काम को आसान कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और अगर आपने दोस्तों इसको सीखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब हम मिलते हैं MS एक्सेल के फोर पार्ट में, जिसमें कि मैं आपको ये जो मेन्यूज हैं मेन्यूज को सिखाऊंगा, और उन वीडियोस को देखना आप ना भूलें, और इन वीडियोस को देखने के बाद दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।